3.2 का फर्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ना, लास्ट ही है ना, स्टार क्वेश्चन है। इससे पहले ये क्वेश्चन आप लोग को ऑलरेडी सॉल्व करा दिए जा चुके हैं, तो इस क्वेश्चन में कुछ थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, वो समझना पड़ेगा आपको। तो पहले सवाल रीड कर लेते। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि एक फिगर है मस्ट वाला 3.28, उसमें सर्कल्स विद सेंटर ए एंड बी, तो दिख रहा है हमें ए एंड बी दो सर्कल है, टच ईच अदर एट ई पॉइंट पे दोनों सर्कल को टच कर रहे, तो ये एक्सटर्नली टचिंग वाला मामला यहाँ पे सामने आ रहा है। अच्छा, एक लाइन एल है जो कि कॉमन टेंजेंट है, हाँ लाइन है ना, तो लाइन पे दोनों तरफ एरो बनाओ, यहाँ पर भी एरो रहेगा। कॉमन टेंजेंट है छोटे के लिए भी और बड़े के लिए भी, छोटे के लिए पॉइंट सी पर, बड़े के लिए पॉइंट डी पर इज्जत से। हाँ, फाइंड द लेंथ ऑफ द सेगमेंट सी डी, हाँ इफ द रेडिया ऑफ द सर्कल आर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। देखो सवाल में ना हमें सी डी की लेंथ निकालना है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहीं पे दे देता हूँ टू फाइंड में क्या फाइंड करना है बोलो, लेंथ ऑफ सी डी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और गिवन क्या है बेटा, गिवन ही जीवन है, दो रेडियस है 4 और 6, तो R1 लिख लो। अच्छा एक काम करो, अगर मैं A से E को मिला तो ये रेडियस ही तो होएगा, तो मैं लिख सकता हूँ AE की लेंथ वो बराबर हुई किसकी, A से C को मिला दे तो भी क्या होगा, 4 ही होगा ना। अरे भाई दोनों सेंटर से जाने वाले क्या कहलाते, रेडियस तो कहलाते, और क्या कहलाते बोलो, बोलते भी नहीं, क्या है रेडियस है, टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है। तो लेंथ ऑफ AE जो होगा वही लेंथ ऑफ AC होगा, और वो कुछ नहीं 4 सेंटीमीटर होगा, ये गिवन है। इसी तरह बेटा B से E को मिला दो, थोड़ा E नीचे ले लो, E कटिंग में आ रहा है, ठीक है, और B से D मिला दो, तो लेंथ ऑफ BE वो बराबर होगा लेंथ ऑफ BD, जलाई ले 6 रुपया, देख लो गिवन हो गया, क्या नहीं हुआ, क्या ये कैमरे में आ रहा है जी सर। और मैं फ्रेम में आ रहा हूँ, मैं FPP। ओके, तो निकालना CD की लंबाई है, दिया 2 रेडियस है और कुछ दिया ही नहीं है, तो पहले इसको डायग्राम में मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ कि है क्या। दो सर्कल एक्सटर्नली टच अगर करते हैं तो इनके बीच का लंबाई 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, लेकिन ये तो सेंटर के बीच की दूरी हुई, जितना सेंटर है क्या उतना टेंजेंट के बीच में है, नहीं सर कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सर्कल का रेडियस सेम नहीं है। इफ दे आर सेम ना, तो जितना इसका बनता उतना इसका बनता, क्योंकि दैट टाइम वो एक रेक्टेंगल फॉर्म होता, समझो ना। अगर ये 4-6 के बजाय अगर ये 4-4 होता, क्या होता बोलो, तो जितना इधर होता उतना उधर होता ऊपर भी, है ना, पैरेलल हो जाते। बट अभी भी तो सर ये एक लेंथ है, लेकिन बेटा ये लेंथ 4 है, ये लेंथ 6 है, इसका भी तो सेम होना ज़रूरी है कि नहीं है, ज़रूरी है ना। तो ज़रूरी चीज़ है तो उसको ज़रूरी करो। सी से ना एक ऐसा लाइन खींचो इसके ऊपर, अच्छा ये एक काम करो, सी से मत खींचो तो आपको टेंजेंट में मसला हो जाएगा। ए से एक लाइन खींचो DB के ऊपर, ऐसा खींचो DB के ऊपर कि जितना 4 है उतने ही 4 पे आप इसको मिला दो। मैं बताऊंगा इसके पीछे की लॉजिक। एक पॉइंट ले लो यहाँ पर, मान लो D तो है, E भी है, F ले लो, क्या ले लो, आपने एक लाइन ड्रॉ किया, हाँ सॉल्यूशन चालू कर दिया बेटा, मैंने क्या कर दिया, सॉल्यूशन चालू, क्या ड्रॉ कर रहे, ड्रॉ AF विच इज परपेंडिकुलर टू किस पे है, DB पर। ये तो खुद से आपने कंस्ट्रक्ट किया ना, तो कर सकते हो, कोई मसला नहीं। अच्छा ये आपने कैसा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, सच दैट जो DF का वैल्यू होगा ना वो इक्वल होगा किसके, CD के, सॉरी DF इक्वल होगा AC के। आपको शायद मेरी बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन आप समझो बोर्ड का एक किनारा जितना लंबा है क्या उतना लंबा दूसरा किनारा नहीं है ना। क्यों है मालूम है, क्योंकि उसको ना 2 पैरेलल लाइन से आपने कट करके रखा है, नीचे और उयारी लाइन से, तो एक लाइन तो ऊपर थी ही, एक मैंने और ड्रॉ कर दिया, तो AF इसके पैरेलल भी है। क्यों पैरेलल है, देख टेंजेंट थ्योरम क्या बोलता है, ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, और ये मैंने इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये भी क्या है 90। इफ 3 और 90 चौथा ऑल्सो, बात समझ में आ रही है। तो एक रेक्टेंगल बन गया ना ये, अपोजिट साइड इक्वल, तो ये आपको भी क्या होगा इक्वल, मतलब बेटा जो AF का वैल्यू रहेगा वही CD का वैल्यू होगा,
जो ए एफ का वैल्यू रहेगा, क्योंकि मैंने एक रेक्टेंगल फॉर्म कर दिया, लेकिन रेक्टेंगल फॉर्म कर दिया बताना भी तो पड़ेगा, कि नहीं बताएंगे? बताना पड़ेगा ना, चलो बताते हैं। तो पहले हमने बताया कि ए एफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने डीबी के ऊपर, तो डी एफ और ए सी दोनों बराबर हो गए। अब वो कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर के। बेटा क्यों? क्योंकि ए सी का वैल्यू 4 है हमारे पास। तो हमने क्या कहते हैं कि डी एफ को अगर 4 खींचा है, अगर 4 खींचा है तो ये टोटल 6 था, तो बचा हुआ 2 हो जाएगा। अरे मेरी बात समझ में आ रही है क्या? पक्का? सही में? गुड, वेरी गुड। अगर ये 2 है और ये ए और बी एक्सटर्नली टचिंग वाले से 10 हो गए, तो मेरे को एक ट्रायंगल के अंदर अगर 2 साइड पता है, तीसरा पाइथागोरस निकाल के देगा ना मुझे हाथ में। तो जब पाइथागोरस से मैं ए एफ निकाल लूंगा तो ए एफ बराबर है सी डी के, तो जो ए एफ की लंबाई आएगी वही लॉजिकली बोल दो बेटा। 10 का स्क्वायर कितना होता है? बोल कितना होता है? 100। 2 का स्क्वायर कितना होता है? बोल 4 होता है। 100 में से 4 माइनस का कितना बचेगा? 96। 96 को रूट में डाल, 12 8 96, 12 बनेगा, 4 तिया 12 और 8 बनेगा, 4 दूनी 8, मतलब 16। 16 छंग, 16 का भार क्या आता है? 4। मतलब इसका आंसर 4√6 होगा। जरा एक बार चेक कर लो तो, लेंथ ऑफ टेंजेंट सी डी देख लो ताकि मैं आगे बढ़ूँ, मीन सॉल्व कराऊँ। 4√6 सेंटीमीटर आना चाहिए, अगर आया तो ठीक है ना। देखो स्टार क्वेश्चन ओरली हो गया सॉल्व। क्या स्टार था इसमें? तो सीडी की लंबाई आ गई 4√6। अब जिसको समझ में आ गया रहेगा, बाकी लोग देखो सॉल्व कैसा करें हमने। मेरा पूरा फोकस किस पे था? इस ए सी डी एफ को एक रेक्टेंगल बनाने के लिए, ताकि अपोजिट साइड क्या कर दूं? इक्वल, और नीचे वाली मैं ढूंढ सकता हूँ, ऊपर वाली सीधा कोई ढूंढ नहीं सकता। कोई बोलेगा ऐसा बना तो ये, अबे तो 90 इधर ड्रॉ करेगा, लेकिन ये 90 कहाँ है? कैसे साबित होगा ये 90? नहीं समझा? अच्छा ये 90, तो इधर का 90 कहाँ से आएगा? इधर का 90 कहाँ से आएगा? आपने इसको ऐसा लिए ना, तो यहाँ 90 बनता नहीं बनता, आई डोंट नो, क्योंकि टेंजेंट रेडियस पे होता है 90। लेकिन अगर लाइन कोई ऐसा खींच दे तो अब तो टेंजेंट थोड़ा सा नीचे आ गया, तो वहाँ पे भी लॉजिक, हाँ वहाँ पे एक काम कर सकते हैं हम लोग कि इस लाइन को ऐसा ड्रॉ करेंगे और रेडियस आपस में होते हैं 90 डिग्री, लेकिन कोई ज़रूरी भी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। देखो ना, अगर मैं एक रेडियस ऐसा बनाऊँ, क्या 90 होगा बीच में? नहीं ना, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अब इसमें ज़रूरी हो जा रहा है, क्यों हो जा रहा है मालूम है? क्योंकि टेंजेंट थ्योरम क्या बोल रहा है? 2 एंगल क्या होते हैं? 90 होते हैं उसके ऊपर, ठीक है। और एक आपने खुद से 90 ड्रॉ किया, जब 3 चीज़ 90 होती तो क्वाड्रिलेटरल का टोटल एंगल 360 होता, मतलब चौथा अपने आप 90 आ जाता है ना। तो ये एकदम परफेक्ट आपका बैठ गया, बात समझाया। और अगर ये 90 तो ये साइड का भी क्या रहेगा मेरा? बोल क्या रहेगा? 90 रहेगा। तो ट्रायंगल ए एफ बी लेना पड़ेगा, जिसमें एंगल एफ 90, तो ए बी हो गया हाइपोटेनस, और एक साइड हो गया बी एफ, बहुत छोटा है 2। अरे छोटा है ना, 2 है ना, ये 10 है, माइनस करेंगे और क्या, स्क्वायर करके 96 जाएगा रूट में, रूट का मारा 4√6, तो ये ए एफ की वैल्यू आई। तो ये एक रेक्टेंगल है, तो जितना ये उतना ऊपर वाला भी। हाँ, अब चलो इसको लिखने का तरीका देख लो। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन कर लिए, ए सी 4 का आ गया। अब मुझे ना ए बी का लेंथ निकालना है बेटा। किसका लेंथ निकालना है? अच्छा मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो मुझे बताओ एंगल ए एफ डी कितना होगा? 90 डिग्री। ए एफ मैंने खुद से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना ए एफ डी बी पर, तो उधर भी 90 रहेगा, ए एफ डी और ए एफ बी भी क्या रहेगा? 90। तो दोनों लिख लो, एंगल ए एफ बी भी 90 है, एंगल ए एफ डी भी क्या है? 90। भाई कैसे? बाय कंस्ट्रक्शन, खुद से ड्रॉ की ना, तो बाय कंस्ट्रक्शन। वजह के साथ भी लिखता चला करो ताकि तुमको कोई बोल सके वजह तुम हो। अच्छा अब देख, अब एंगल सी 90 बताने वाला हूँ, एंगल डी भी 90 बताने वाला हूँ, तो ऐसा लिख दूंगा एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। मरियम बात समझ में आ रही? देखो पक्का। अब तू बोलेगी सर यहाँ पे 3 नाम क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि यहाँ पर ना सी एक ही जगह यूज हो रहा है, अंदर खुला हुआ, डी भी एक, जब एक ही एंगल हो ना, उससे कोई और एंगल समझ में नहीं आता हो, तो आप एक नाम से भी उसको मेंशन कर सकते हो। एंगल सी बोलेंगे तो बस यही दिख रहा है, इधर कोई नाम है ही नहीं। मतलब इधर भी आप बोलोगे ना सर ए सी, तो इधर क्या है? तो कोई नाम है नहीं, अगर होता तो बताना पड़ता ए सी डी या ए सी बी, जो भी है। पसंद आ रहा है? तो ये दोनों 90। बताओ क्यों 90? बाय कौन सा थ्योरम है? रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, टेंजेंट थ्योरम। तो आगे लिख दूंगा बाय टी टी, टेंजेंट। समझा इतना? अब मेरे को एक चीज बता दे मिसबा, ये जो क्वाड्रिलेटरल है, इन क्वाड्रिलेटरल मतलब इस क्वाड्रिलेटरल में कौन सा हो जाएगा? ए एफ डी सी, ए एफ
DC, ज़्यादा मत बोल रहे, जितना बोल रहा उतना सुन। AF DC, इन क्वाड्रिलेटरल AF DC लिख दो, एंगल C बराबर एंगल D बराबर सॉरी बराबर क्या लिख रहा हूँ, एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल AF D प्लस एंगल C एंगल D एंगल AFD। बेटा AFB मत लिखना, B वाला लोगे तो बाहर निकल रहा है, मुंह इधर है और मुंह इधर क्वाड्रिलेटरल में नहीं आ रहा, ट्रायंगल में आ रहा है, बात समझना, उधर लेना। और एक एंगल ये हो गया FAC, F इज इक्वल टू 360, क्वाड्रिलेटरल का टोटल एंगल 360 डिग्री होता है। ठीक है, आगे लिख देना इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, जगह नहीं है आप लिख लेना ब्रैकेट में, इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्री IAQ। ओहो हाँ आई है क्यों तू, हाँ क्या सोच के अब ये देख CD और AFD, CD 90-90 है, AFD भी 90, तो 90-90-90 270 प्लस एंगल FAC इज इक्वल टू 360। बड़ा बात समझ एक ही बार में, तो एंगल FAC कितना आएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, ये जाके माइनस होगा ना वहां पर, तो एंगल FAC 90 आ गया। तो एक क्वाड्रिलेटरल ऐसा जिसमें हर एंगल 90 है, एक क्वाड्रिलेटरल ऐसा जिसमें हर एंगल, और बाय कंस्ट्रक्शन तूने दो लेंथ अपोजिट साइड को क्या रखी है, इक्वल रखी है। तो अब मुझे एक चीज बता, अगर लेंथ ऑफ DF इक्वल होगा लेंथ ऑफ AC के, तो क्या ये एक रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है? यस सर कर रहा है, क्योंकि रेक्टेंगल में क्या होता है, ऑल एंगल्स आर 90 एंड अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट साइड आर इक्वल। कैसे मिला, बाय कंस्ट्रक्शन, खुद से ड्रॉ कर दी हमने, 4 के बराबर खींच लो ऊपर, क्या नहीं खींचे, खींचे ना, और कंस्ट्रक्शन से हमको एंगल भी मिल गया, और ये वाला ढूंढ रहा है। अब ये मत बोलना सर बाय कंस्ट्रक्शन यहाँ 90 तो बोल दो ये भी 90, कंस्ट्रक्शन 2 बार कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हो वहाँ, मतलब ऐसे तो फिर इसको मैं कुछ भी बोल दूंगा, एक ट्रायंगल बोल दूंगा और लिख दूंगा बाय कंस्ट्रक्शन वो है 180 है, ऐसा नहीं, वो वैलिड भी होना चाहिए पॉइंट। हाँ, तो अब ये क्या साबित हो गया, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल AFCD नहीं DC AFDC इज रेक्टेंगल। बहुत शॉर्टकट में लिखा रहा मैं आपको, लेकिन फुल मार्क्स मिलेगा, कुछ भी कट नहीं होएगा इसमें, क्योंकि हम लोगों ने एक भी चीज को स्किप नहीं कर रहे। जुमले बड़े बड़े लिखने से बड़े बड़े मार्क्स नहीं मिलते। अगर ये एक रेक्टेंगल साबित हो गया, मेरी बात समझ ले मौलाना, तो अपोजिट साइड दोनों इक्वल होगी ना, इधर इधर वाली भी, और देयरफॉर जो CD होगा, लेंथ ऑफ CD वो बराबर होगा किसके, लेंथ ऑफ AF के। ये हुई ना बात। अब AF ढूंढना पड़ेगा, तो CD के बराबर है, चलो AF ढूंढते। कहाँ ढूंढेंगे F, इधर बाजू में ढूंढूं, लेकिन मेरा हाथ नहीं पहुंचेगा वहां तक, ये इधर ढूंढूं, ये मिटा दूं, ये लिख चुके हो फाइंड वाला, हाँ ये लिखे हो पक्का, चलो यही ढूंढते फिर। एक मिनट, इसको ढूंढने से पहले हम लोग AB की लंबाई भी लिख लेते। AB की लंबाई क्या रहेगी, 10 आएगी, 4 + 6 टचिंग सर्कल थ्योरम है, एक्सटर्नली वाला, याद है कि नहीं, क्यों लेंगे, क्योंकि अभी ट्रायंगल जो उठाएंगे उसमें एक साइड ये चाहिए, एक साइड वो चाहिए, तो इसलिए पहले वो साइड ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ मैं लिख दूंगा कि भाई AC नहीं सॉरी क्या है वो, AE, लेंथ ऑफ AE प्लस लेंथ ऑफ EB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सर दोनों के रेडियस को प्लस क्यों किए, रीजन डाल दे, टचिंग सर्कल थ्योरम, बात खत्म हो गई। एक्सटर्नली इंटरनली, हाँ एक्सटर्नली भी तो है ना, तभी तो प्लस, इंटरनली में माइनस कर तो याद है कि भूल गई, हाँ तो टचिंग सर्कल थ्योरम एक्सटर्नली, या एक्सटर्नली टचिंग सर्कल थ्योरम, सॉरी एक्सटर्नली पहले लिख लो, एक्सटर्नली टचिंग सर्कल, या ऐसा लिख दो वो जुमला, 2 सर्कल टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली द रेडियस आर एडेड, ना उतना लंबा जमेगा नहीं ना, एक्सटर्नल टचिंग सर्कल थ्योरम, ठीक है पक्का, 80 अब ले ले ट्रायंगल, दुम्बा बजदा इन ट्रायंगल AFB में एंगल AFB क्या है बोल, 90 डिग्री है। फिर से बता कैसे आया भाई, कैसे आया बोलो भाई, अरे दोनों एंगल इक्वल आए थे बाय कंस्ट्रक्शन, वही उठा के तो यहाँ लिख दिए, या यहाँ अगर 1 डालते तो लिख दो फ्रॉम 1, अगर तुमको और कंजूसी करना है तो ठीक है। अब ये 90 है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई, बाय
गोरस चाचा, ले आओ मार्केट में इसको। रेडियस ये जो है ए बी वो हाइपोटीनियस हो जाएगा, तो हाइपोटीनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 ए एफ स्क्वायर प्लस एफ बी आई स्क्वायर। ए बी क्या है, ए बी यहाँ कहीं हमने निकाले थे, हाँ ए प्लस ई बी क्या बनने वाला है, ए बी ये लिखिएगा कौन ना, बस इतना लिख के भाग गए थे। हाँ क्या सोचे, खुश होएगा ठाकुर खुश होगा, क्या था वो भूल गई डायरेक्ट में, मारो गोली। ए बी 10 आ गया, वो उठा के यहाँ डाल दो, 10 का स्क्वायर बोलो कितना होएगा। ओके ए एफ कितना था बेटा, वो तो ढूंढना ही था सर, क्या बेड़ा बना रहे हो। एफ बी कितना था, ये 2 कैसे आया था मालूम है ना आप लोग को, इसको भी लिखना था बट मैंने लिखा नहीं। हाँ तो ये बात यहाँ बताना पड़ता है, कहाँ बताते मालूम है हम लोग, इसको भी कहीं इधर ही ऐड कर देते हैं। एफ बी कैसे आएगा, तो हम लिखेंगे जो डी बी है ना, डी बी वो बराबर है डी एफ प्लस एफ बी के। बात समझो, डी बी क्या है, वो बराबर है डी एफ प्लस एफ बी के। क्यों, क्योंकि डी एफ एंड बी कोलिनियर है, अगर कोलिनियर तो आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते। पूरा डी बी रेडियस है 6 का और डी एफ आपने ड्रॉ किया है 4 का, तो यहाँ डाल देंगे 6 इक्वल टू 4 प्लस एफ बी। बेटा प्लस 4 हो जाएगा -4, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कि एफ बी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। इस पर एक बॉक्स बना देना है। ये सॉरी मेरी मिस्टेक थी, भूल गया, यहाँ जाने के बाद याद आया कि 2 यहाँ पे साबित भी करना पड़ता है। सीधा 2 लिख दोगे, वो बोलेगा मैं कहाँ से आया। तो 10 का स्क्वायर 100, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे आएगा तो माइनस ए एफ स्क्वायर वैसे के वैसे ही। तो बेटा अब की बार ए एफ को ऐसा रखो, रूट में उसको डाल दो और इसको 96 लिखो। 16 छंग 96 होता है, करके देख लेना। 16 का बाहर 4 निकलता है, तो हमारे पास ए एफ की लेंथ आ गई 4√6 सेंटीमीटर। और चूंकि हमने बाय कंस्ट्रक्शन रेक्टेंगल प्रॉपर्टी साबित कर दिया था कि जो डी एफ आएगा, सॉरी जो ए एफ आएगा वही क्या होगा, सी डी का लेंथ होगा। जो ए एफ आएगा वही सी डी का लेंथ होगा। तो इसको नंबर 1 डाल दो आप लोग, इसको नंबर 1 डाल दो और यहाँ लिख दो कि लेंथ ऑफ सी डी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए एफ, और यहाँ लिख दो फ्रॉम 1। अब ए एफ आपको मिला है 4√6, तो लेंथ ऑफ सी डी आ गया 4√6 सेंटीमीटर। मेक इट इन अ बॉक्स एंड द आंसर इज कंप्लीटेड। थैंक यू।